नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां अपराधियों पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं सरकार ने पुलिस अधिवक्ताओं, पत्रकारों पर भी नजर टेढ़ी कर दी है। हाल ही में कानपुर कमिश्नरी पुलिस ने जिले के दागी अधिवक्ताओं, पत्रकारों और पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर ली है। इसमें 171 अधिवक्ता, 90 पुलिसकर्मी और 51 पत्रकार शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ 4 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने के चलते सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में जब अंधेरा होता है तो पुलिस का हूटर बजता है और लोग सावधान हो जाते हैं। किसी निर्दोष को जब पुलिस हटाती है तो पीड़ित अधिवक्ता का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब जनता के रक्षकों पर ही आपराधिक मामले निकलने लगे तो भला क्या होगा। हालिया मामला कानपुर का है, जहां पुलिस कमिश्नरी ने कुल 312 दागी पुलिसकर्मियों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों की सूची जारी की है, जिनमें 171 अधिवक्ता, 90 पुलिसकर्मी और 51 पत्रकार शामिल हैं। सभी के खिलाफ 4 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने के चलते सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है। शहर के सभी थानेदारों ने बुधवार को जमीन कब्जाने, ब्लैकमेल करने, अपहरण, हत्या, मारपीट, धमकी देने समेत मामलों की रिपोर्ट सौंप दी। जिन पर 4 से अधिक मामले दर्ज हैं, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है। शस्त्र लाइसेंस हैं तो निरस्त किए जा सकते हैं। पूर्वी जोन में अधिवक्ता, साउथ जोन में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा मुकदमे। रिपोर्ट के अनुसार 171 अधिवक्ताओं में से 71 के खिलाफ पूर्वी जोन के चकेरी थाने में दर्ज है। वहीं 90 में से 39 पुलिसकर्मियों पर 1 से अधिक FIR हैं। ऐसे ही 51 पत्रकारों में से 25 के खिलाफ साउथ में रिपोर्ट दर्ज है। दागी अधिवक्ताओं, पत्रकारों और पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है। इनके ऊपर दर्ज मुकदमों की समीक्षा की जा रही है। आरोप गंभीर पाए गए तो गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है। आरोप गंभीर हुए तो इन सभी जिम्मेदारों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि शहर के चारों जोन के थानेदारों की दागी अधिवक्ताओं, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यालय में एंटी ब्लैकमेलिंग और भूमाफिया सेल का गठन भी किया था। वहीं सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली का माहौल है। ऐसे में क्या अधिवक्ताओं, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, इस पर सवालिया निशान बना हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो देखिए, मुद्दे की बात में आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि इन जो 3 लोगों की सूची सामने आई है, ये कौन है। दरअसल ये वो जिम्मेदार लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है। एक पर होती है न्याय दिलाने की। अधिवक्ता हमें आपको न्याय दिलाते हैं, पुलिसकर्मी हमारी रक्षा करते हैं, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं और ये जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये जिम्मेदार लोग ही दागी हो जाएं? क्या हो अगर ये लोग ही अब गलत कामों में संलिप्त पाए जाएं? ऐसे में आम जनता भला किस पर भरोसा करेगी? ये एक बड़ी बात है। कानपुर में जो हालिया रिपोर्ट सामने आई, इसमें जिम्मेदार दागदार हो गए। अब इन जिम्मेदारों पर कैसे भरोसा किया जाए? इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 90 पुलिसकर्मियों की संख्या है जो दागदार हैं। वहीं अधिवक्ता 171 हैं और पत्रकारों की बात की जाए तो पत्रकारों की भी संख्या इसमें कम नहीं है। ये वो सभी लोग हैं जो समाज में अहम किरदार निभाते हैं, समाज में बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, चाहे अधिवक्ता हो, पुलिसकर्मी हो या पत्रकार। अब आप सोचिए, जब आपके सामने कोई समस्या होती है तो आप कहाँ जाते हैं? जब आपके साथ कोई मारपीट करता है या आपके साथ किसी तरह का कोई अपराध होता है, आप पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही पुलिस, जिसको रक्षक कहते हैं, ये भक्षक बन जाए? तो ऐसे में ये एक बड़ा विषय है कि आखिर पुलिसकर्मी ही अगर मिली भगत उनकी होती है, अगर वो ठीक तरीके से आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे, अगर वो आपका मामला ठीक तरीके से फाइल नहीं करेंगे, ऐसे में आप भला न्याय के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये पुलिसकर्मियों को लेकर बात हुई। अब आते हैं, जब मामला पुलिस में दर्ज हो भी जाता है अगर, तो उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ने में आपकी मदद करता है एक अधिवक्ता, जो आपको न्याय दिलाता है, जो न्यायालय में आपका पक्ष रखता है। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए, 171 संख्या है अधिवक्ताओं की जो दागी पाए गए हैं, जिन पर केस है। और देखिए, एक अहम बात यहाँ पर यह भी निकल कर आई है कि अगर 4 से ज्यादा मामलों में ये दोषी पाए जाते हैं या इन्हें सजा होती है तो इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, ये
समाज के लिए एक खतरा है, ये हमारे आपके लिए एक खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर हम डिपेंड होते हैं, ये वो लोग हैं जिन पर लोकतंत्र चलता है, जिनसे लोकतंत्र चलता है। और अगर यही लोग दागी हो जाएंगे तो भला आम जनता क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, यह है पत्रकारों की सूची। 51 की संख्या में पत्रकार हैं जो दागी पाए गए हैं। पत्रकारों का काम होता है आम जनता की बात को बुलंद करना, सत्ता से सवाल पूछना, या फिर जो बातें, जो मुद्दे दब जाते हैं उन मुद्दों को उठाना, ताकि आम जनता की चीजें सामने आ सके, आम जनता की आवाज बुलंद हो सके, आपकी आवाज बुलंद हो सके। लेकिन आप सोचिए क्या हो अगर पत्रकार भी दागी हो जाएं, आप भला किसके पास जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये तीनों ही लोग समाज में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर देखे जाते हैं और इनका दागी होना इस लोकतंत्र के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लोगों की राय भी जानेंगे। लेकिन देखिए, हम यही बात कर रहे हैं कि भला ऐसा क्यों हुआ है, ये कौन से लोग हैं जो अपराध में संलिप्त पाए गए हैं और इन पर क्या कार्रवाई होगी। 90 पुलिसकर्मी हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर लोकतंत्र के ये जिम्मेदार लोग अगर यहां पर दागी होते हैं तो भला कैसे ये लोग काम करेंगे। और कहते हैं ना कि विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आम जनता इन लोगों पर विश्वास करती है आंखें मूंद कर। आप जब किसी मामले पर न्यायालय जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अधिवक्ता को संपर्क करते हैं और अधिवक्ता का काम ही होता है न्याय दिलाना। लेकिन अगर आपको अधिवक्ता न्याय न दिलाए, अगर आपके विपक्षों के साथ अधिवक्ता मिल जाए, तो ऐसे में भला क्या करेगा आम आदमी। और देखिए, 51 पत्रकार दागदार हुए हैं और हम हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रबुद्ध चौहान फोन लाइन पर जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय क्या है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आम जनता को सोचना चाहिए और साथ ही साथ उन सभी लोगों को सोचना चाहिए जो अभी भी इस विभाग में कार्यरत हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, इसके बाद ही हम कुछ अहम कदम उठा पाएंगे। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, आपको सोचना होगा कि आखिर ये लोग क्यों दागदार हो गए, ये रक्षक जो समाज के कहलाते हैं ये भक्षक क्यों बन गए। क्या अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, क्या अपराध इस कदर चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि अब इसने इन जिम्मेदार लोगों को भी अपने संलिप्तता में शामिल कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। पुलिसकर्मी हो, अधिवक्ता हो या पत्रकार, ये आपकी बात को बुलंद करते हैं, आपको न्याय दिलाते हैं या आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आपका रक्षक ही भक्षक बनेगा तो आप भला किसके पास जाएंगे, ये सोचिएगा जरूर। हमारे साथ में प्रबुद्ध चौहान हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। प्रबुद्ध जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। प्रबुद्ध जी, आप बताइए, हम देश में रहते हैं और हमारे देश में लोकतंत्र है, कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे अहम हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र जिन चीजों से, जिन स्तंभों पर टिका हुआ है, अगर वो स्तंभ ही कमजोर हो जाएं, एक व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती है, कुछ होता है तो वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस दागी हो, उसके बाद वो न्यायालय जाता है, न्यायालय में पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता होते हैं उसका, और अगर अधिवक्ता भी दागी हो जाए और जब यहां पर भी बात नहीं सुनी जाती, जो मुद्दे, जो बातें सब जगह से दब जाती हैं, उनको पत्रकार उठाते हैं। अगर उनकी भी संलिप्तता अपराधों में हो जाए तो भला आम जनता किसके पास जाए। देखिए गरिमा, किसी एक वर्ग को इस तरह से हम लोग सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं हर वर्ग में, हर समाज में, हर एक तबके में, तो उसको लेकर के हम पूरे वर्ग पर उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, ये बात सही है कि जो दाग लगते हैं तो ये देखा जाए, देखिए पर्टिकुलर अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की जो पुलिस का महकमा है वो हमारी समाज में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए है और होती भी है, और हम लोग निर्भर भी रहते हैं। अगर ना होते तो आज रात में हम लोग घरों में चैन से सो रहे हैं, पुलिस गश्त कर रही है। हाँ, उनमें से जो कुछ लोग होते हैं, अगर मारपीट करी उन्होंने, ये कोई लुटेरे नहीं है, ये कोई डाकू नहीं है, ये कोई बलात्कारी नहीं है, ये है क्या है, वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, ये अमूमन देखा जाएगा तो ये झगड़े मारपीट वाले जो मामले होते हैं, जो तहस में आ गए, मान लीजिए वकील हैं, अब कचहरी में वर्चस्व को लेकर मान ली दोनों में, दो पक्षों में हो गया कुछ, तो झगड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष मामला दर्ज कराएंगे, तो एक लीजिए मुकदमा तैयार, मामला दाग लग गया। तो ये दाग नहीं देखा जाए, ये मामले हैं
तो मामले में कमी लानी चाहिए, क्योंकि ये संख्या जो है 90 पुलिसकर्मी, 171 वकील, ये इतने मामले नहीं होने चाहिए। और ये दोनों भी, चाहे पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, ये तीनों वर्ग जिम्मेदार हैं। समाज के प्रति इनकी बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी है। तो निसंदेह, निश्चित तौर पर इनको बड़ी संवेदनशीलता से काम करना चाहिए और अपने महकमे, अपने जो इनका काम है उसके प्रति इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए और ऐसे मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि ये समाज को दिशा दिखाने वाले हैं और अच्छा करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए प्रबुद्ध जी, आपने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं। अब जैसे यहाँ पर जो संख्या सामने आई है, इस सब के बाद पूरे पेशे पर सवाल उठने लगे हैं। आम जनता इस बात को शायद न समझ पाए, इसलिए हम यहाँ पर साफ करते हैं कि किसी एक के गलत हो जाने से पूरा पेशा या उस पेशे से जुड़े सभी लोग गलत नहीं हो जाते। यही पुलिसकर्मी हमारी रक्षा भी करते हैं मौकों पर, और यही पत्रकार आपकी बातों को उठाते भी हैं, बुलंद भी करते हैं। लेकिन प्रभु जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिम्मेदारी से एक्शन इन लोगों पर लिया जाना चाहिए? क्या जो अभी भी ठीक लोग हैं, क्या उनको इस तरीके का एक्शन लेकर एक नजीर पेश करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की हरकत ना हो, उनके पूरे पेशे पर कोई सवाल ना खड़ा हो? देखिए गरिमा जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखें इनके परोक्ष में दूसरी तरफ देखें तो समाज में और भी कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं। आज शहर शहर में देखिए बलात्कार हो रहे हैं, लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, लूट हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, खुलेआम लाठी डंडे चल रहे हैं। अब चूंकि ये एक जिम्मेदार पदों की बात हो रही है, एक महकमा पुलिस का है जो वर्दी, खाकी वर्दी पहने हुए समाज की रक्षा का जिसने कसम खाई है, उसकी बात हो रही है। एक वकील की बात हो रही है जो काला कोट पहन करके जिरह करते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। तीसरे कलमकारों की बात हो रही है जो भी एक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये जघन्य, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कोई जघन्य आपराधिक इतिहास नहीं। हाँ, इनमें कमी लाना इनकी ही जिम्मेदारी है। अब देखा जाए तो जैसे पुलिस महकमा है, तो अभी आप बिकरू वाला कांड देख लें, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी ड्यूटी करते हुए चले जाते हैं। कितने वकीलों, उमेश पाल देख लीजिए, अपनी ड्यूटी के दौरान मार दिए जाते हैं, खुलेआम सरेआम उनको गोलियों से भून दिया जाता है। पत्रकार, कई पत्रकारों की हत्या हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि जैसे आपने कहा कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो वही चीज यहाँ साबित होती है कि हर महकमे में, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में कुछ अवांछनीय लोग होते हैं। तो उनको चिन्हित करके उनको थोड़ा इन्हें सोचना चाहिए कि आप जहाँ से आ रहे हैं वो सामान्य नहीं है, आप आम नागरिक नहीं है, आम आदमी नहीं है, आप वर्दी पहने हुए, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो बिल्कुल, अपनी इन जिम्मेदारियों का अगर ठीक तरीके से निर्वहन करेंगे जिम्मेदार लोग, तो समाज में एक तो अपराध कम हो जाएगा, दूसरे जो आपके पेशे पर, जो आपकी वर्दी पर दाग लग रहा है, मुझे लगता है वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रबुद्ध जी, हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। और भी अन्य मेहमान हमारे साथ में है, मधुर मोहन हमारे संवाददाता हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। मधुर, कानपुर की रिपोर्ट है जो कई सारे सवाल खड़े करती है, और सिर्फ सवाल लोगों पर नहीं जो इसमें संलिप्त हैं, बल्कि उस पूरे पेशे पर हर एक पत्रकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हर एक पुलिसकर्मी आज मुझे कटघरे में नजर आता है, और अधिवक्ता भी जो आमतौर पर कटघरे में खड़े लोगों को न्याय दिलाता है, लेकिन आज वो भी कटघरे में है। वजह है कुछ ऐसे लोग जिन पर सवाल उठे हैं, कुछ ऐसे लोग जो दागी हैं। आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है? कानपुर में एक मुहिम चलने जा रही है। तो संयुक्त पुलिस आयुक्त है, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि सुधारने की लोगों को, क्योंकि समाज के बीच में जो लोग काम करते हैं वही गलत है, तो समाज कैसे सुधरेगा। तो उन्होंने लेके एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम में एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें 318 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो समाज के बीच में रहकर समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जिसमें वकील भी सम्मिलित हैं, पुलिसकर्मी सम्मिलित है और पत्रकार सम्मिलित है। यदि हम बात करें वकीलों की तो 171 वकील, उसमें 90 पुलिसकर्मी और 57 पत्रकार है। ठीक है मधुर, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। और हमारे साथ में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, स्वागत आपका। अमिताभ जी, कानपुर से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, 90 पुलिसकर्मी हैं, 171 अधिवक्ता हैं और 50 पत्रकार हैं, सर दागी पाए गए हैं। आप बताइए, ये वो लोग हैं जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहती हूं कि ये सभी लोकतंत्र का स्तंभ हैं, और अगर ये दागी हो जाएंगे, इनकी संलिप्तता आपराधिक हो जाएगी, तो भला आम जनता की, समाज की रक्षा कौन करेगा? अमिताभ जी। मैं आपसे सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ कि यदि कोई कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है
तो यह कार्य है, मुझे विश्वास है। इसमें बस एक यही है कि मैं कहूँगा कि कई बार पुलिस के कार्य प्रणाली में, चूंकि कई बार जैसे पुलिस ने एनकाउंटर शुरू किए, उसमें फल्सिफिकेशन शुरू किया, पैसे लेके एनकाउंटर कई बार कर दिए गए वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करूंगा कि वो निष्पक्ष ढंग से वो हो। अगर निष्पक्ष होगा तो वास्तव में ये बहुत ही जरूरी है, और मुझे लगता है कि शासन सरकार को इसको और जगहों पर भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के लिए जरूरी है। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि अगर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वही इस तरह के कृत्यों में फंसे और उलझे दिखेंगे तो फिर कैसे समाज चलेगा, कैसे देश चलेगा, कौन व्यवस्था को संभालेगा। तो मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह इस बात से। ठीक है, बिल्कुल। अमिताभ जी देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है हम जिस पर बात कर रहे हैं कि ये रक्षक कहलाते हैं, और अगर यही भक्षक बन जाएं तो ऐसे में आम जनता भला किसके पास जाएगी। अमिताभ जी, आपको लगता है कि इन महकमों को, चाहे पुलिस हो या अधिवक्ता हो, इन सबको कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए इन पर, और साथ ही नजीर पेश की जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे काम ना हो, ऐसे लोग कटघरे में ना खड़े किए जाएं? सहमत हूँ। देखिए, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक है, हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये अलग जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, और अगर इनमें इस प्रकार के दाग की चीजें दिख रही हैं और गंभीर आरोप दिख रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होगी या नहीं हो रही है, तो फिर कैसे चलेगा। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से कानपुर पुलिस की इस मुहिम की प्रशंसा करना चाहूंगा। जो अच्छे कृत्य है उनकी खुली प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा कृत्य है, ऐसे लोग जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके दुष्कृत्य सामने आने चाहिए। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, और मैं चाहूँ कि अन्य जगहों पर भी काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अमिताभ ठाकुर हमारे साथ में थे, जिन्होंने भी यही कहा कि देखिए, एक नज़ीर पेश की जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों पर सवाल ना उठ सके, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपराधों में संलिप्त ना हो, वो दागी ना हो। अब बात करते हैं मधुर से। मधुर हमारे साथ लगातार बने हुए थे कानपुर से। मधुर जी हैं, इसके साथ ही आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका भी। आलोक जी, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले मधुर से अपडेट लेते हैं। मधुर, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसने कानपुर के लोगों को सवालों के कटघरे में खड़े कर दिया है, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ कानपुर की नहीं है। अगर पूरे प्रदेश में अलग अलग शहरों और जिलों को देखा जाए तो ऐसे कई और आंकड़े जो हैं वो सामने आएंगे जो लोगों को हैरान कर देंगे। जी बिल्कुल, ये तो एक पहल चलाई जा रही है कानपुर में। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने एक पहल चलाई कि अपराध में लिप्त जितने भी लोग हैं जो समाज में रह के बीच में काम करते हैं और उसमें गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक लिस्ट तैयार की गई। कानपुर में 318 नाम चिन्हित किए गए, जिसमें 171 वकील हैं, 90 पुलिसकर्मी, 57 पत्रकार हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में रह काम तो कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे गंदगी फैलाते हैं। इसके लिए जो लिस्ट तैयार की गई है, ये वाकई एक बहुत अच्छी पहल की गई है। हम यदि बात करें वकीलों की, जो इनके जो अध्यक्ष है उन लोग से बात हुई तो उनका भी कहना सराहनीय कार्य है। पत्रकारों की बात करें, इनके जो कमेटी है कानपुर प्रेस क्लब की, उनसे बात की, उन्होंने सराहनीय कार्य की है। और पुलिसकर्मी जो आयुक्त है, मतलब संयुक्त पुलिस आयुक्त, वो तो खुद इसमें है कि कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य हम कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी सफाई सामने आएगी। और जितने भी 318 लोग के नाम आए हैं, इनके खिलाफ यदि 3 से 4 मुकदमे होते हैं तो इनके गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और शस्त्र लाइसेंस जो है वो निरस्त किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई वाकई बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये जो समाज में जो गंदगी फैले उसको मिटाने के लिए कार्रवाई वाकई बहुत सही की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, जो गंदगी समाज में फैल रही है इसको मिटाना है, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, हम पत्रकार हैं, हम आम जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और ये हमारा काम है। इसे हम काम से बढ़कर सेवा के रूप में देखते हैं, क्योंकि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, पत्रकारिता एक सेवा है और लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है जिस पर निर्भर है लोकतंत्र। अगर ये लोग भी मिलने हो, क्योंकि पत्रकारों की संख्या भी सर 51 है, माफ कीजिएगा, जो दागी पाए गए हैं, जिन पर मुकदमे 1 से ज्यादा दर्ज हैं अलग अलग थानों में। और ये भी हो गया है कि अगर 4 से ज्यादा में ये संलिप्त पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसे लोग पूरे एक पेशे पर, सभी पूरी इस कौम पर सवाल खड़ा करते हैं, सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। समाज गिरावट ऐसे समाज में ही ये सब भी अंग है, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, या जो भी लोग हैं,
तो अगर इस तरह का एक अभियान चला है तो ये मैं तो चाहता हूँ कि अभियान सिर्फ कानपुर में क्यों चले, ये पूरे प्रदेश में चलना चाहिए। इसमें राजनेताओं को भी शामिल करना चाहिए, इसमें न्यायपालिका के लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सब जगह है। आप देखिए क्या राजनीति में, क्या मंत्रियों के ऊपर या विधायक के ऊपर, क्या न्यायपालिका में, ये क्या नहीं है, सब जगह है। तो जिस तरह समाज में गिरावट आई है उसका असर चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वकालत हो और चाहे आपका पुलिस विभाग हो, सभी जगह इसका असर है। और यही कारण है कि बहुत तेजी से जो समाज का जो पतन हो रहा है वो इसी का कारण है। तो ये ये एक शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत, लेकिन ये शुरुआत सिर्फ कानपुर में ना हो, ये पूरे यूपी में चले। तो देखिए ना, इसमें कितने लोग, कितने मंत्री, कितने सांसद, कितने विधायक, कितने न्यायपालिका के लोग, कितने जो अन्य क्षेत्रों के लोग। तो ये जो गिरावट है ये सब जगह है। सिर्फ ये तो एक सर्वे किया गया या एक जांच की गई तो जांच में वकालत के पेशे से लोग या पुलिसकर्मी या जब पत्रकारों को आ गए, लेकिन ये तो सभी जगह है समाज के, तो उनका भी एक सर्वे होना चाहिए। दूसरी चीज, क्या इस तरह से जैसे पत्रकारों के खिलाफ पिछले अगर 5-6 सालों में देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे क्या है, किसी ने अगर सच्चाई लिखती तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, क्या तो उससे उस मुकदमे को भी क्या इससे जोड़ेंगे? तो ये भी एक चीज है। या वकालत में जो लोग भूमि पे कब्जा कराने का काम कर रहे हैं वो, या जो बाकी वकालत कर रहे हैं, तो इसका आप में कैसे अलग अलग मापदंड नापेंगे? तो ये एक बड़ी चीज है पत्रकारों में, बहुत बड़ी, चूंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है चूंकि वो समाज के लिए काम करते हैं और एक इसका कोई मापदंड ठीक है बनना चाहिए। पत्रकारिता में आने से पहले उसकी इच्छा हो, कोई जैसे वकालत में होता है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन फिर भी देखिए वहां गिरावट है। तो अब उसकी संख्या के हिसाब से देखिए तो पत्रकारों में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखों की आवश्यकता है, लेकिन नहीं कर पाएंगे कुछ काम। ठीक है लेकिन आपने जो बात कही ना आलोक जी की, ये सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस तरीके की रिपोर्ट पूरे प्रदेश से निकलकर सामने आनी चाहिए, ताकि जो सच है वो उजागर हो सके और ऐसे लोगों से सवाल पूछा जा सके कि भला आप एक वफादार हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, तो आप दागदार कैसे हुए। हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो जिम्मेदार जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है वो दागदार कैसे हो गए, क्योंकि कानपुर पुलिस की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जो सूची जारी की गई है, वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली है। और इस सूची में अपराधों में संलिप्तता सिर्फ पत्रकारों की नहीं बल्कि पुलिस वालों की और अधिवक्ताओं की भी है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। इसी पर विस्तार से बात कर रहे हैं मधुर और आलोक हमारे साथ में हैं। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सभी की रिपोर्ट आनी चाहिए और ये सामने होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में संलिप्त हैं और इन पर बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मधुर, क्या लग रहा है कि रिपोर्ट तो सामने आ गई, कानपुर कमिश्नरेट ने साफ कर दिया है कि भाई ये लोग हैं और हम एक्शन भी लेंगे, 4 से ज्यादा मामलों में अगर इनकी जो सजा है वो मिलती है, इनको दोषी पाए जाते हैं तो इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो अब लोगों के सामने एक बड़ी तस्वीर होगी सीखने के लिए और एक नजीर पेश होगी, और आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आंकड़े ये कम हो जाएंगे। मधुर, अनम्यूट करें। जी बोलिए। हेलो, आवाज बोलिए जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पुलिस जो कानपुर पुलिस आयुक्त का साफ कहना है कि ये सख्ती से इसमें बर्ताव किया जाएगा, जो भी इसमें दोषी उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लिस्ट तैयार हुई, लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं वकीलों के, पुलिसकर्मी, पत्रकारों के, तो वाकई इनके खिलाफ जो सख्त लाइसेंस भी होंगे वो भी निरस्त किए जाएंगे। प्लस साथ में जितने भी लिस्ट लोग हैं गैंगस्टर कार्रवाई के साथ साथ इनके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनको इनका लाइसेंस जो होगा वकालत का होगा, चाहे पुलिस कर्मी का हो, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, जो पत्रकार है उनके भी लाइसेंस सबसे निरस्त किए जाएंगे। और साफ आदेश आयुक्त का कि कोई भी यदि और भी कोई दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। इससे जो एक छवि खराब हो रही था वकीलों की, सब पुलिस कर्मियों की, सब पत्रकारों की, तो कहीं ना कहीं छवि सही होगी, क्योंकि ये एक ऐसे स्तंभ है जिससे कोई भी कुछ भी चीजें होती तो लोग इन्हीं फंस जाते हैं। आम जनमानस जो है, जनता है, वकील फंस जाती, पुलिस फंस जाती, पत्रकार फंस जाती, इन्हीं को उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसको बिल्कुल मधुर आपके पास लौटेंगे, मधुर आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में पूर्व कांग्रेस के विधायक और महासचिव रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अजय कपूर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सामने आई है सूची कानपुर से है, और कानपुर में अधिवक्ता हो या पुलिसकर्मी हो या पत्रकार हो अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं सर, और क्या लग रहा है
है कि आपको क्या इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में एक नजीर पेश हो और इस तरीके की जो आंकड़े हैं वो उनमें कमी देखी जाए? आप कुछ कहेंगे इस पूरे रिपोर्ट पर, इस पूरे मुद्दे पर? इसमें मैम इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई भी वर्ग का, किसी भी समाज का व्यक्ति जो अपराधी है वो अपराधी है, जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिसने जो निर्दोष है, निर्दोष को किसी को गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए, किसी राजनीतिक द्वेष में नहीं फंसाया जाना चाहिए। केवल जो अगर गलत है तो गलत को तो गलत कहना ही चाहिए, और उसमें कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करता, समाज में जो भी अगर गलत काम करने वाला व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ में ऋषभ अवस्थी जी भी हैं और ये वकील रहे हैं, तो कानपुर से एक अधिवक्ता है हमारे साथ में ऋषभ अवस्थी जी। ऋषभ जी बहुत स्वागत आपका भी। ऋषभ जी आप क्या कहेंगे, 171 हैं अधिवक्ताओं की संख्या जो दागदार पाए गए हैं। सर आपको नहीं लगता कि इन सब ने आप सब पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है? आज आप सब भी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं इस बात को, और आप ये भी क्या चाहते हैं किस तरीके का एक्शन इन लोगों पर हो ताकि आप सब कटघरे में ना खड़े हों? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजकल समाज में सबसे बड़ी एक जो समस्या हो गई है, आप इसको बुरा मत मानिएगा, मीडिया ट्रायल की। हम लोग सिर्फ आरोप लगा देते हैं, और जब तक कोर्ट द्वारा ये मामला हस्तक्षेप ना लिया जाए या कोर्ट द्वारा जब तक सजा नहीं दी जाती है तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता है। और निश्चित ही ये बात सत्यता है कि आजकल ये जो गुच्छों की तरह एलएलबी कॉलेज खुल गए हैं और अपराधी इसका संरक्षण लेने के लिए एलएलबी करके आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, हमारी बार काउंसिल ने बहुत जल्दी एक प्रक्रिया चालू कर दी है जिसमें से ऐसे जो पहले से मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और निश्चय ही कोई कार्रवाई बिल्कुल, यानी आपको भी लगता है कि कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ऋषभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी के पास एक जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। आलोक जी आप देखिए, चाहे पुलिसकर्मियों की बात हो या पत्रकारों की, अधिवक्ताओं की, आम जनता का नुकसान है क्योंकि ये तीनों आम जनता के लिए बनाए गए हैं, आम जनता के सेवा के लिए हैं। आपको लग रहा है कि आम जनता को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए? जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए मैं बहुत छोटे से पॉइंट में कहूंगा कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने जो ये अभियान चलाया, अभियान है, और मुझे कहना इतना है कि ये अभियान पूरे प्रदेश में, प्रदेश के मुखिया को भी इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने संशोधन कर दिया है, इसमें न्यायपालिका और जो आपका जो विधायिका है इसको क्यों नहीं दिया, इसमें भी तो भ्रष्टाचार है। क्या आपने 3 लोग अंगों, ठीक है, यानी आपको लगता है कि सभी अंगों के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो दागदार लोग हैं, इनकी सूची तैयार होनी चाहिए और समाज के सामने आनी चाहिए ताकि इन लोगों के चेहरे से नकाब हट सके और साथ ही साथ इन पर बड़ा एक्शन भी हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मधुर आपका भी शुक्रिया। तो 90 पुलिसकर्मी दागदार हुए हैं और 171 अधिवक्ता दागदार हुए हैं। ये रिपोर्ट कई सारे सवाल खड़े करती है और कई सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करती है। ये एक बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी से हमारे विधायक कानपुर से अमिताभ बाजपेयी जी भी फोन लाइन पर हैं। अमिताभ जी स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। अमिताभ जी, हालिया रिपोर्ट क्या कुछ कहती है? 171 अधिवक्ता, 90 पुलिसकर्मी और 51 पत्रकार दागी हैं। ये सभी जिम्मेदार लोग हैं, समाज की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। आप कुछ कहेंगे इस रिपोर्ट पर? ठीक है, तो इस तरह की रिपोर्ट बननी चाहिए और जो भी जिनके आपराधिक इतिहास है उनका उस हिसाब से उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार होना चाहिए। और जो भी अपराधी हो, अपराधी किसी वर्ग से आता हो, वर्ग का अपराध से क्या ताल्लुक है? अगर अपराधी को ये चाहे किसी वर्ग से ताल्लुक रखता हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ना करने वाली कोई बहस है ही नहीं। ठीक है, इसमें आप लोग भी मतलब ऐसे कदम उठाएंगे ताकि इन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जा सके और एक नजीर मिले, ताकि क्योंकि ये तीनों ही लोग आम जनता के लिए हैं और अगर ये दागदार हुए तो आम जनता को सीधा नुकसान है। तो ये आप सुनिश्चित कराएंगे क्योंकि आप कानपुर से ही हैं और कानपुर की ये रिपोर्ट है। अपराधी का कोई वर्ग नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे नेता हो, अफसर हो, वकील हो, पत्रकार हो, अपराधी अपराधी होता है। कुछ लोग चोले ओढ़ लेते हैं ये दिखाने के लिए। ध्यान देना चाहिए कि मुकदमे किस प्रकार के, किसी को अपना काम करने के दौरान कोई गलती हो गई, मुकदमा लग गया है, या किसी की नीयत आपराधिक है, उसने ये जो चोले ओढ़ रखे हैं, इनमें फर्क करके जिन्होंने जो आपराधिक सोच के लोग हैं और जिन्होंने ये चोले दिखावटी ओढ़ रखे हैं,
उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए मजबूती के साथ ठीक में। है, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात के न्यूज इंडिया पर रखने के लिए। तो 171 अधिवक्ता दागदार हुए और 90 पुलिसकर्मियों की संख्या सामने आई है। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ये तीनों ही पेशे आम जनता के लिए बनाए गए हैं, आम जनता के रक्षक हैं, आम जनता की रक्षा करते हैं, और अगर ये भक्षक बन जाएंगे तो भला जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोकतंत्र इन तीनों ही कंधों पर, और भी लोग हैं, न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई, पत्रकारिता हो गई, इन सब पर डिपेंडेंसी है लोकतंत्र की, लेकिन ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और अगर इनकी संलिप्तता आपराधिक हुई तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये वर्ग के कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी भरा काम नहीं करते, जो दागदार हो जाते हैं, ये पूरे वर्ग को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।